थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपने रणनीति बदली है कि नहीं सबको साथ लेना है, सिर्फ पीडीए से काम नहीं चलेगा। दलित अल्पसंख्यक मुसलमान, बस खत्म। सुनील साजन, मैं बड़े दिनों बाद सुन रहा हूँ पीडीए की असली परिभाषा आपके मुंह से। इसका मतलब आप हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यही आरोप तो योगी जी लगा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी बता दे जो हमसे बड़ा हिंदू हो। कितना समय हो गया, अभी तक गए तो है नहीं अखिलेश यादव, राहुल गांधी। कौन से हिंदू हैं ये बताइए? राम जन्म अपने परिवार के अलावा अपने पार्टी में आपने किसी को जोड़ने का काम किया है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से। उनको अपने राजनीतिक दल के साथ जो समर्थक बना रहे हैं उनको टिकट देना प्रारंभ कर दिया। बेशर्मी से हमारे देश के विदेश मंत्री वहाँ बिरयानी खा के आ गए। वो कलिगा हो जाएगा, लिंगायत हो जाएगा, फिर से जाति का जो हमने गणित बनाया था वो गणित खराब हो जाएगा। मंत्री का भाषण सुनिए कि ये पाप करना बंद कर दीजिए। वो पाप नहीं है प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ा पुण्य है। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर मानव गुप्ता, बीजेपी के प्रवक्ता गुरु पासवान और कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे के बीच में। दोस्तों आज की इस डिबेट में अभय दुबे की अच्छी तरह से धुलाई हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना था कि बीजेपी हमेशा दलित और मुसलमानों का हक मारता है और इसी वजह से जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहता है। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता गुरु पासवान ने पहले तो इस अभय दुबे की अच्छी तरह से क्लास लगाई, बचा हुआ कसर न्यूज एंकर मानव गुप्ता जी ने पूरी कर दिखाई। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साजन, सुनील साजन के जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अचानक मैं देख रहा हूं शिवपाल यादव ने पीडीए का जिक्र किया था। शिवपाल जी पहले बोले पीडीए ना बटेगा ना कटेगा। अब अखिलेश यादव पीडीए का जिक्र नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लगता है चुनाव के बीच ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपने रणनीति बदली है कि नहीं सबको साथ लेना है, सिर्फ पीडीए से काम नहीं चलेगा। देखिए मानक जी, समाजवादी आंदोलन बिना सबको साथ लिए आगे नहीं बढ़ सकता है और हम लोगों ने कई बार, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को साफ किया है कि समाजवादी पार्टी में पीडीए हमारी रणनीति का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी में पीडीए हमारी प्राथमिकता है और वो पीडीए जो हजारों सालों से पिछड़ गया है, गरीब था, शोषित था, कहीं न कहीं उसके खिलाफ अन्याय हुए, जो हक अधिकार सम्मान मिल जाने चाहिए देश की आजादी के बाद, लोकतंत्र लागू होने के बाद और संविधान के बाद, वो शायद अभी नहीं मिल पाया। जो पीडीए है वो अभी भी सामाजिक बराबरी के लिए, आर्थिक बराबरी के लिए, राजनीतिक बराबरी के लिए, शैक्षिक बराबरी के लिए, या मैं आपके कार्यक्रम में ये कहूं कि धार्मिक बराबरी के लिए अभी भी जूझ रहा है, अभी भी लड़ रहा है। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हर बार कहते हैं जुड़ोगे तो जीतोगे, ये सकारात्मक बात है। और दूसरी तरफ पीडीए के लिए है ना जी। अच्छा, सिर्फ पीडीए के लिए कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बाकी वोट नहीं चाहिए अखिलेश जी को। हम तो सबके लिए कह रहे हैं भाई, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो अपना हक पाएंगे, जुड़ेंगे तो आरक्षण पाएंगे, जुड़ेंगे तो नौकरी पाएंगे, जुड़ेंगे तो सरकार नहीं। ये पीडीए की परिभाषा पीडीए की परिभाषा आप अपनी सुविधा के हिसाब से बदलते रहते हैं। पीडीए सीधा सीधा बताइए ना। अच्छा एक काम करिए सुनील साजन, आज बता दीजिए पीडीए की परिभाषा बता दीजिए आज, जो आपने पिछले 6 महीने में कई बार बदली। दलित अल्पसंख्यक मुसलमान, बस खत्म। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान, बस खत्म। बहुत बढ़िया सुनील साजन, मैं बड़े दिनों बाद सुन रहा हूं पीडीए की असली परिभाषा आपके मुंह से। जी, तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान, मतलब आपको और कोई वोट नहीं चाहिए? नहीं, क्यों नहीं चाहिए? हमने कहा पीडीए हमारी प्राथमिकता में है, पीडीए हमारी रणनीति का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं दूसरे हमारे दुश्मन है। मतलब आप ये कह रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान जुड़ेगा तो जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा, क्यों नहीं जीतेगा। ओके, इसका मतलब आप हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यही आरोप तो योगी जी लगा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा मानक जी, योगी जी हमसे बड़े हिंदू हैं क्या? या मोदी जी हमसे बड़े हिंदू हैं? कौन भाई? पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी बता दे जो हमसे बड़ा हिंदू हो, हमारे नेता से बड़ा हिंदू हो। यह तय कैसे होगा बताइए, आप ही बताइए। अब यही तो सवाल है कि आप दलित को दूल्हा बन करके घोड़े पे नहीं चढ़ने दोगे, आप अखिलेश यादव के मंदिर जाने पर गंगा जल से घर धुलवाओगे, मंदिर धुलवाओगे, आप पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन लोगे, कहोगे आप भाई हिंदू हो, हिंदू हो। हम ये कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है राम मंदिर का जीर्णोद्धार उद्घाटन हुए कितना समय हो गया, अभी तक गए तो है नहीं अखिलेश यादव, राहुल गांधी। कौन से हिंदू हैं ये बताइए? राम जन्ममंत्री जो कह रहे हैं बिल्कुल वही बात है ना जो योगी जी कह रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे वाली बात को अलग शब्दों में पीएम ने कहा है ना, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लोग सरप्राइज्ड क्यों हैं? अगर आप विश्व का इतिहास उठा के देखिए, युगोस्लाविया बटा तो कट गया, कितने देशों में बट गया।
हमारे नए देश अभी जो बने हैं, कोसोवो हो या साउथ सुडान हो, ये बटे तो कट गए। तो इसका तो ऐतिहासिक आधार है, इसका तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमको एग्जाम्पल मिलता है। हमारे देश में तो संस्कृति रही है, हम कहते थे अनेकता में एकता, एक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, ये तो सनातन का दर्शन रहा है। इसमें भी अगर कुछ लोगों को अगर आपत्ति हो रही तो बड़ी विचित्र बात है मानक जी। और किनको आपत्ति हो रही है? जुड़ेंगे तो जीतेंगे, किसको जोड़ा आपने भाई? अपने परिवार के अलावा अपने पार्टी में आपने किसी को जोड़ने का काम किया है क्या? मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से, सिर्फ एक जाति के लोगों को सत्ता के स्थानों पे बिठाओ, एक परिवार के लोगों को एमपी बनाओ, एमएलए बनाओ, मंत्री बनाओ, जुड़ेंगे तो जीतेंगे? आपके कहने का आधार क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं? मानक जी, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आज जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं उनको भारत के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? और आप तो मानक जी लंबे समय से पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, मैं तो बिहार से आता हूं। बिहार में किसने बांटा? एमवाई की राजनीति। हरियाणा में क्या था? AJGAR अजगर फॉर्मूला। गुजरात में क्या था? KHAM खाम फॉर्मूला। तो जगह जगह पे कभी मराठा को गैर मराठा से लड़वा दो, दक्षिण में उत्तर और दक्षिण को लड़ा दो। दक्षिण में कर्नाटक के वित्त मंत्री जो कांग्रेस पार्टी, उनका शासन आया, उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम ज्यादा टैक्स देते हैं तो हम लोग अलग हो जाएंगे। लगातार निरंतर क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, भाषा के नाम पे अगर किसी ने बांटने का काम किया है तो विपक्षी दलों ने किया है। बात तो सही है। पार कर दिया 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार कर दिया। दाल 60 और 65 रुपए की 200 रुपए के पार कर दी। महंगाई से देश सेफ है कि नहीं है? आतंकवादियों से सेफ है कि नहीं है? आतंकवादियों को टिकट देना प्रारंभ कर दिया आपने। उनको अपने राजनीतिक दल के साथ जो समर्थक बना रहे हैं उनको टिकट देना प्रारंभ कर दिया। आपने हसन मुशर्रफ, ये कहते थे एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये हसन मुशर्रफ भ्रष्टाचारी, ये 3-3 ईडी के छापे मारे, अभी टिकट दे दिया उसको आपने। नजीब मुल्ला और हसन मुशर्रफ ब्रांड एम्बेसडर बना लिए। नवाब मलिक कहते थे साहब दाऊद इब्राहिम का साथी है, जो बम ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, वो इसकी जमीन के पैसे की वजह से बम ब्लास्ट हुए थे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी आतंकवादियों से सेफ है कि नहीं? सैफुल्लाह फारूक को आपने टिकट दिया, पंडितों का हत्यारा। तारिक अहमद मीर जो आतंकवादी पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, कश्मीर से विधानसभा लड़ाया। तालिब हुसैन आपके गृह मंत्री जी का मन साधा करता। तो आतंकवादियों से ये देश सेफ है कि नहीं है प्रधानमंत्री जी? चीन और पाकिस्तान से सेफ है कि नहीं? अभी पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे, बेशर्मी से हमारे देश के विदेश मंत्री वहां बिरयानी खा के आ गए। वहां एससीओ के सम्मेलन में चीन और पाकिस्तान ने तो मना कर दिया कि G20 में हम भारत नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि कश्मीर और लद्दाख का मसला उठाया। हमारे जब विदेश मंत्री वहां बैठे थे एससीओ के सम्मेलन में पाकिस्तान में, रात का डिनर डकार करके, तब वो कह रहा था कि जो हम पीओके पे हम इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, और ये मुंह में दही जमा के। हरियाणा में और तमाम इन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जहां पे इनको लगा कि इनका सारा का सारा ध्यान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, संघ के ऊपर है। हरियाणा में इनके ओबीसी डिपार्टमेंट के कैप्टन अजय यादव, उनको कहना पड़ा कि भाई हरियाणा में हमारे पार्टी में SC ST OBC की सुनवाई होती नहीं थी। आप जितना ध्यान नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और संघ पे दे रहे हैं, यदि उसका आधा ध्यान भी आपने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा पे दिया होता तो शायद आपकी ये दुर्गति नहीं होती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, माना कि जातिगत जनगणना पे एक पूर्ण विराम लगना चाहिए। लगातार ये हिपोक्रेसी देखिए आप, दोहरे मापदंड देखिए आप। कर्नाटक में नहीं किया हुआ है लेकिन हम जारी नहीं करेंगे। सैकड़ों करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए कर्नाटक के टैक्स पेयर का खर्चा हुआ है। जातिगत जनगणना हो गई है लेकिन नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? वो का लिगा हो जाएगा, लिंगायत हो जाएगा, फिर से जाति का जो हमने गणित बनाया था वो गणित खराब हो जाएगा। क्या बयान देकर छोड़कर गए पार्टी? ओबीसी समाज के साथ अन्याय की बात कहकर करण कंबोज ने छोड़ी। कंवर जो 37 साल से भारतीय जनता पार्टी के दलित नेता सेवा कर रहे थे, उन्होंने कहा दलितों का अपमान किया, वो पार्टी छोड़ गया। मैं आखिरी बात बताता हूं, ये राज्यों में जातिगत जनगणना नहीं है साहब, वो सर्वे है, सर्वे जिसकी कोई मान्यता सर्वोच्च अदालत में नहीं है। बिहार में किया ना हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं जिसको प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया। बिहार का जिस दिन सर्वे आया था, प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए कि ये पाप करना बंद कर दीजिए। वो पाप नहीं है प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ा पुण्य है। आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम नहीं करा। अबे जी एक सेकंड, क्योंकि मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूं, लेकिन आज ये बड़ा मुद्दा है इसलिए मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र में जो आप 5 गारंटी दे रहे हैं कर्नाटक वाली, वो दे रहे हैं नहीं दे रहे, उसमें से कुछ कम कर रहे हैं 1-2? कर्नाटका में हमने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी,
हमने 78 लाख परिवारों को राशन पहुंचाया। वहां पर मंथ एक महीना तो ऐसा था 70 लाख महिलाएं बस में मुफ्त यात्रा कर रही थी। वहां हमने करीब करीब 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। तो हमने जो कमिट कर्नाटक में किया, जो महाराष्ट्र में करेंगे, उसको हम 100% पूरा करेंगे। मेरे सवाल का एक हिस्सा जो मैंने कहा नहीं, आप कहें तो मैं कह देता हूं। खरगे जी क्यों नाराज हैं फिर? खरगे जी कह रहे हैं वादे वही करो जो निभा सको, गारंटी वही दो जो पूरी कर सको। हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी को संकेतात्मक रूप से कहा है उन्होंने कि उसी को कमिट करो जो दे सकें। 3100 रुपए धान का देंगे, बताओ दिए क्या? मैं नहीं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।